जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने शेर की ही सवारी क्यों चुनी। तो दोस्तों, आज हम सारी बातों को जानेंगे माँ दुर्गा से संबंधित, उनके सवारी से संबंधित। इस बार माँ किस सवारी पर आ रही हैं, इस सवारी का प्रतीक क्या है और इस सवारी के लाभ होने वाले क्या हैं। तो दोस्तों चलिए, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें जिससे आपको एक विशेष चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके कि अगर आपके बच्चे आपसे ये पूछें कि क्यों माँ दुर्गा ने शेर की ही सवारी चुनी या क्यों माँ दुर्गा दिन पे बदल कर सवारी पर आती हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, तो आप ज़रूर बताएं। अगर आप सनातन धर्म से हैं दोस्तों, तो आपको अपने धर्म की सारी आस्था की चीज़ों को जानना ज़रूरी है और जानना चाहिए, जिससे आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को बताकर खुद का सम्मान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि माँ दुर्गा की शेर सवारी क्यों हुई और पौराणिक कथा के अनुसार इस कथा का सच क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना देर किए हुए इस वीडियो में हम बात करते हैं माँ दुर्गा। इस बार नवरात्रि 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 7 अप्रैल को 30 मार्च से शुरू हो रही है और 7 अप्रैल को समाप्त होगी। इसके बीच में माता रामनवमी भी जो पड़ेगी और माता का समस्त दिनों का सेवा भी पड़ेगा। तो माता हाथी की सवारी करके आ रही हैं। हाथी गज हैं जो ज़्यादा वर्षा और धन समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए इस बार हमारे देश में आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। माता हाथी की सवारी यानी गज लक्ष्मी की सवारी आ रही हैं, तो लक्ष्मी हमारे घरों में वास करेंगी अगर हम विधि विधान से नियमित पूर्वक पूजा करते हैं तो। लेकिन एक सत्य है, क्या हमारे मन में इस भावनाओं को जानने के लिए कि क्या माता की सवारी क्यों ये है, तो रविवार को होने वाली ये नवरात्रि, सोमवार को होने वाली नवरात्रि पर माता हाथी की सवारी करके आती है। हर दिन की सवारी अलग अलग होती है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती तपस्या के लिए गई थीं वनों में, और लंबा वन था, काफ़ी भयानक वन था, वहाँ पानी भी था, पेड़ पौधे भी थे, और वन में आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी रहते हैं। तो वहाँ वन का राजा शेर भी रहते थे। तो माता अपनी तपस्या पूरा करने के लिए इसलिए गईं क्योंकि तपस्या पूरा न करतीं तो एक महिषासुर नामक, कई ऐसे जो थे महिषासुर हैं, लेकिन महिषासुर नामक एक ऐसा असुर था कि जिसको मारने के लिए उज्ज्वल शरीर वाली ही महिला यानी देवी को ही मार सकती थी, कोई पुरुष नहीं मार सकता था। इसीलिए माता ने उनकी तपस्या इसलिए करने गई भगवान शिव की, क्योंकि उनको इस बात का आशीर्वाद यानी वरदान चाहिए था कि उनका शरीर उज्जवल हो जाए। महागौरी के रूप में ही वो उस राक्षस का वध कर पाती, क्योंकि भगवान गणेश को नुकसान पहुंचाने के लिए महिषासुर अनेक प्रयत्न कर रहा था, और कोई भी माँ ऐसी नहीं है कि जिसके बच्चे को कष्ट पहुंचाया जाए तो वो बर्दाश्त कर पाए। एक दो बार होने के बाद उस राक्षस से भगवान गणेश स्वयं लड़ लिए, लेकिन बार बार राक्षस बच्चे को सताने की वजह से और लोगों को परेशान होने की वजह से, त्राहिमाम पृथ्वी पर मचने की वजह से, समस्त यज्ञ भंग होने की वजह से श्री माता गौरी ने तपस्या किया। समस्त देवी देवता जो थे उनकी याचना प्रार्थना करके उनको उनको तपस्या करने पर मजबूर किया, यानी कहा कि आप ही ऐसी हैं कि जो उसका वध कर पाएंगे। तो इसीलिए माता पार्वती ने वन में जाकर भगवान शिव की तपस्या करना शुरू की। तपस्या के दौरान एक जंगल का शेर यानी जो राजा रहता है वो आया। जंगल का राजा शेर को काफ़ी तपस्वी और भूखा प्यासा रहने के कारण, सात्विक हिम्मत वाला, साहस वाला रहने के कारण, तेजस्वी रहने के कारण जंगल का राजा माना जाता है। कोई भी आम इंसान उसके साथ इसके पास जाना नहीं चाहता है।
तो वो उस दिन तपस्या के दौरान माता पार्वती को देख रहा था। बैठकर देखने लगा और सोचने लगा कि जब ये तपस्या करके उठेंगी, कुछ अच्छे पुण्यों के कारण उसके दिमाग में, उसके विचार में ये बात आई कि जब वो तपस्या पूजा से उठेंगी, मैं पाप नहीं करूँगा, तब मैं उनको अपना आहार बना लूँगा। तो उस समय उसके दौरान माता पार्वती को पूजा करते हुए सालों की तपस्या लग गई और पूरे साल वो वहाँ बैठा रहा भूखे-प्यासे और उसने ना तो अटैक किया, ना पूजा भंग की, ना तो उठकर कहीं गया, ना तो किसी अन्य जानवरों का आहार बनाया। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न होकर माता पार्वती को उज्ज्वल शरीर होने का वरदान दिए महागौरी के रूप में, तब महागौरी वरदान को प्राप्त करने के बाद जब वहाँ से पलटी, तब जाके शेर को वहाँ देखी बैठे हुए भूखा-प्यासा, तो प्रसन्न हुईं। प्रसन्न हुईं तो अपने अनेक रूपों में माता गौरी ही हैं जो 8वें दिन सिद्धिदात्री दुर्गा के रूप में आती हैं, यानी महागौरी के रूप में आती हैं। तो उन्होंने ये शेर को अपना सवारी बनाने के लिए दुर्गा के रूप में वरदान दिया और शेर को काफ़ी साहसी, तपस्वी होने के कारण हिम्मत वाला होने के कारण, पूरा साल भूखे-प्यासे होने के कारण, साहस शक्ति का प्रतीक मानते हुए भी उन्होंने वरदान दिया और शेर को अपने साथ लेकर अपनी सवारी तय की। इस तरह से माँ दुर्गा ने उनको सवारी शेर को बनाया और शेर की सवारी करने के बाद दुर्गा को पौराणिक कथा के अनुसार माता दुर्गा